गाजियाबाद स्थित PCIM&H का चौथा स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई विशिष्ट मेहमान PCIM&H में कार्यरत और पूर्व कर्मचारी समेत मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद स्थित भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग ने शनिवार को अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 6 जुलाई 2020 को अपने 3 पूर्ववर्ती संस्थानों को मिलाकर की गई थी। ये केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन है। स्थापना दिवस के मौके पर डॉक्टर CK कटियार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले दूसरे अतिथियों में आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री के OSD निशांत मेहरा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर RN आचार्य, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के CEO डॉक्टर MK दधीच और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर शालिनी सिंह और PCIM&H के निदेशक डॉक्टर रमन मोहन सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर PCIM&H के निदेशक डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया और संस्थान की हाल ही की शानदार उपलब्धियों और निकट भविष्य के लक्ष्यों पर रोशनी डाली। 2010 में PCIM के नाम से फार्माकोविल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, मगर बाद में उसमें होम्योपैथी को ऐड किया गया 2015 में और उसको ऑटोनोमस PCIM&H में कन्वर्ट किया गया। और 2020 6 जुलाई को भारत आयुष मंत्रालय के थ्रू भारत सरकार ने ये फैसला किया कि इन तीनों संस्थान को मर्ज करके एक सबनेट ऑफिस जो हमारा आयुष मंत्रालय के अंदर रहेगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह में शामिल हुए मेहमानों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान 2 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर हुआ। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा के निदेशक और अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल शर्मा और जामिया हमदर्द नई दिल्ली के फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद ने PCIM&H के निदेशक के साथ मिलकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। MOU ये PCIM&H के साथ है, जामिया हमदर्द का MOU है। इनफैक्ट मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन एट जामिया हमदर्द जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसका डायरेक्टर हूँ। वहाँ पे हमने एक PhD इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ओपन किया है जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। और जो यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे आयुर्वेद के, यूनानी के या मॉडर्न मेडिसिन के, जिनको PhD करने का मौका नहीं मिलता, आफ्टर मास्टर प्रोग्राम दे ज्वाइन हेयर, तो उनको एक मौका मिलेगा, वो यहीं पे रह के कुछ अपना PhD का वर्क डिज़ाइन करके कर सकते हैं। समारोह में आए हुए अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए संस्थान द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारा रिसर्च एरिया जो है ड्रग रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च है और लिटरेरी रिसर्च, इस 3-4 फंडामेंटल रिसर्च 4 एरिया पे हम काम करते हैं। जो फार्माकोपिया कमीशन है, आज जो 4th फाउंडेशन डे के लिए हम यहाँ आए हैं, ये जो ड्रग स्टैंडर्डाइजेशंस का पार्ट पहले CCRS 1972 के बाद बहुत कुछ काम किया था, कोलैबोरेशन से PCIM&H करते थे। अभी एक स्वयं शासित संस्थान था, अभी भारत सरकार के अंदर आ गया है PCIM&H, जो कि भारत जो आयुर्वेद यूनानी सिद्ध होम्योपैथी सबका मानकीकरण का भारत सरकार का एक अधिकृत संस्थान है। इस मौके पर डॉक्टर CK कटियार ने कहा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति पर मानकों को लेकर और सुधार की गुंजाइश है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर काम कर सके, जिसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उत्पाद के अलावा उत्पाद की क्वालिटी के लिए हम लोग कुछ केमिकल मार्कर यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी पता करने के लिए। लेकिन हुआ गया, जिस समय कभी फार्माकोपिया पुराना बना तो उन्होंने वो कंपाउंड उसमें रिकमेंड किए जो पहले किसी और काम के लिए यूज़ हुए थे। जैसे हम आयुर्वेद में तो काढ़ा बनाते हैं, पानी लिया उसमें दवाई डाली उबाल दिया, लेकिन वो जो मार्कर कंपाउंड थे क्वालिटी के लिए वो तो बनाया गया था अल्कोहल या उससे हेक्सेन से, वो यहाँ काम नहीं आते। तो कहने को तो फार्माकोपिया बन गया, बड़ा अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड बन गया, लेकिन हम जब ज़मीनी हकीकत पर देखते हैं तो मैच नहीं करता।
तो एक तो ये, और दूसरा तो इसलिए आयुर्वेद के समय जो ओरिजिनल जो मेथड थे मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोसेसिंग के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। हम अगर उससे कहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बोला उस टाइम भी कि 1993 में आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट इंडिया में था 3,500 करोड़। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सर्वे के अनुसार 1 लाख करोड़, 18.3 बिलियन डॉलर्स, करीब 1 लाख करोड़ बिजनेस। इतनी जो रैपिड ग्रोथ हुई, इस रैपिड ग्रोथ में सबका साथ था। पहली बार शायद सरकार, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी, PCIM सब ने एक साथ मुट्ठी की तरह काम किया, इसीलिए साथ साथ एक साथ चल सके, यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब समय है कि हमको इंटरनेशनल मार्केट पे जाना है, इसलिए क्वालिटी के एक चैलेंज है जो कि PCIM ये संस्था जहाँ हम खड़े हुए, इन लोगों को अब थोड़ा और टाइट क्वालिटी में काम करना पड़ेगा। क्या काम है इनका, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था और इनका काम क्या है, PCI का काम? ठीक ठाक। इनका काम ये है कि जैसे कोई दवाई है, अब उस दवाई को क्वालिटी ठीक है कि नहीं है वो चेक करना। उसके लिए इनके पास 5-7 पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर को डेवलप करना, उसके ऊपर दवाई को टेस्ट करना, और उसके बाद 5-7 सैंपल ले करके उसका एक पैरामीटर बनाना और उसको छापना। एक किताब उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और सोवा-रिगपा, अब पांचों, और होम्योपैथी, अब पांचों के अपने अलग अलग फार्माकोपिया हैं। वो फार्माकोपिया के लिए रिसर्च करना और वो किताब को पब्लिश करना, ये PCIM का काम है। अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप क्या देखते हैं और क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर चंद्रकांत कटियार, मैं करीब 35 साल मेरा अनुभव है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में, और मैं, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री, सरकार और ये सब, मैं पहले डाबर में था करीब 18 साल, 5 साल एनबैक्सी में था एज अ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ हर्बल रिसर्च, 12 साल इमामी में CEO था, और मैं झंडू हम लोगों ने एक्वायर किया था, तो झंडू 12 साल। तो ऐसा करीब 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री। और मैं R&D देखता था, तो R&D क्वालिटी मैंने सीखे हुए हैं। नहीं, भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, लेकिन अब भविष्य जो है वो हमको इंटरनेशनल मार्केट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसलिए हम जब इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, पहला GMP, तो GMP स्टैंडर्ड आज जो भारत में है उसको हमको अभी बहुत मेहनत करनी है उसको अपग्रेड करने के लिए। शेड्यूल T से पहले WHO GMP, उसके बाद WHO GMP, US FDA GMP, वो एक पहला GMP करना पड़ेगा। क्वालिटी पैरामीटर हमारे जो आज तारीख में है, हम कहेंगे बहुत ही मिडिल लेवल पर है, अभी भी इनको आगे काफ़ी, लेकिन उसमें होता क्या है कि ये क्वालिटी पैरामीटर होते हैं इंडस्ट्री के लिए, इसलिए अब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बना सकते कि इंडस्ट्री इसको कर नहीं पाएगी, वो ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो क्वालिटी पैरामीटर धीरे धीरे जब GMP बढ़ेगा तो साथ में क्वालिटी पैरामीटर भी बढ़ेंगे। अभी वो बहुत दूर है, लेकिन हाँ, हमें लगता है कि इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और साथ साथ हम चलेंगे पूरा, जैसे मोदी जी ने बोला 2047 में विश्व गुरु, तो शायद 47 नहीं होता, उसके पहले ही कुछ हो जाए। अभी हम 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है क्या हम 10 लाख करोड़ बन सकते हैं, वो एक विजन होना चाहिए। हम आपको बता दें कि PCIM&H के कैंपस में तमाम तरह के औषधीय गुण वाले पौधे भी लगाए गए हैं। ये पौधे यहाँ संरक्षित किए जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम था, जहां आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा। हमें अपने फ्यूचर एक्सपेक्ट बनाने के लिए भी काफ़ी सारे क्लूज़ मिले कि हम आगे किस टाइप की रिसर्च कर सकते हैं, कैसी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैसी रिसर्च की ज़रूरत है, हमें आगे और क्या काम करना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम को और बढ़ावा मिले और जिससे देश की आवाम को भी इसका फ़ायदा हो, ख़ास तौर से हमारे किसानों को, क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो हमें खेती और उससे रिलेटेड सब चीज़ों के लिए जो है काम करना चाहिए ताकि हमारे किसानों को इसका फ़ायदा हो। और उस लिहाज से ये जो आज प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा था और यहाँ आके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। PCIM&H एक ऐसी लैब है जो किसी भी होम्योपैथिक दवा के मानक को जांचने के लिए अधिकृत है। इसके लिए संस्थान के पास अधिकार और क्षमता है। आपने यहाँ क्या देखा और आपने यहाँ क्या बांटा? मैं डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ICMR इंस्टीट्यूट है नोएडा में, डॉक्टर शालिनी सिंह। तो मेरा यहाँ पे बेसिक आने का मकसद ये था कि एक तो ऑफ कोर्स
डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर अमन मोहन सिंह ने मुझे बुलाया था यहाँ पे, और ये जो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, इसका चौथा स्थापना दिवस था। तो ये एक मौका था जिसमें हम देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और अपना शोकेस करा इन्होंने, इनका जो काम है, और स्पेशली जो अब आगे से ज्वाइन कर लिया इन्होंने सारे इंडियन सिस्टम्स और आयुष का एक जगह वन ड्रग वन स्टैंडर्ड का जो उन्होंने अपना एक मिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्योंकि हर मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इंडियन में सबका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, तो वो बात नहीं बनती है। तो अब एक ही सिस्टम आपका एक ही स्टैंडर्ड बनेगा, तब वो आगे रिसर्च में और स्टैंडर्ड्स में आगे तक इंटरनेशनली भी वो कामयाब होगा और लोग यूज़ कर पाएंगे उसको। इसका लोगों की सेहत से क्या सीधा जुड़ाव है? आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये जो अभी तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये तो क्वालिटी ऑफ दोज मेडिसिन्स की जांच करता है। बेसिकली सबके अलग अलग भाग बटे हुए हैं काम के, तो ये इंस्टीट्यूट क्वालिटी देखता है। तो इनके पास लीगल सैंपल्स आते हैं जो आयुर्वेदिक ड्रग्स के होते हैं, तो उसमें वेरियस चीज़ें टेस्ट करते हैं कि फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं, हैवी मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, और नेचुरली अगर अच्छी स्टैंडर्ड की दवाई मिलेगी तो लाभ तो मिलेगा ही, और अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करें तो नुकसान भी हो सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, यहाँ किस तरीके का आयोजन था और कैसा लगा आप करके आपको यहाँ पर? पहले तो ये आयोजन इनका स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने प्लांट्स, हमारी जो बहुत ही कीमती धरोहर है हमारे देश की, उसको इन्होंने एक शार्प फोकस में रखा है, और ये यहाँ तरह तरह के प्लांट्स उनको कल्टीवेट किया जा रहा है। और इन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू तो सिर्फ बीमार पड़ने पे पता चलती है, लेकिन प्लांट्स की जो असली वैल्यू है वो हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने की है, हमारे प्लेनेट को सस्टेन करने की है, और हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को सस्टेन करने की है। तो आजकल वन हेल्थ का बड़ा जिक्र हो रहा है, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि प्लांट्स का एक सेंटर स्टेज है जो सबसे ज़्यादा, और प्लांट्स भी अनस्पॉइल्ड मैनर में। ये जो आर्टिफिशियली प्रोसेस करके प्लांट्स की चीज़ें बेची जाती हैं या बनाई जाती हैं, उनमें वो बात नहीं रहती है। तो प्लांट्स, तो यहाँ तरह तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जा रहा है, उनका सारी इन्फॉर्मेशन बार कोड के द्वारा ली जा सकती है। और जो प्लांट्स यहाँ नहीं होते हैं बट वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, उनको यहाँ कल्टीवेट किया जा रहा है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट करके। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और उसको एक जगह स्टडी किया जा सकेगा। सर, अपने बारे में बताइए कि आप किस लिहाज से यहाँ आए थे, और आप अपने बारे में। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट प्लांट बेस्ड डाइट, न्यूट्रिशन और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है। और मैंने बस आज अपने छोटे से 3 मिनट के भाषण में यही कहा कि जिन चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन एक फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनीज़ के ज़रिए बेचती, मिरेकल ड्रग करके, वो एक्चुअली नॉर्मल प्लांट्स हैं, और उनको अगर नॉर्मल तरीके से कंज्यूम किया जाए तो उनकी मेडिसिनल वैल्यू कम नहीं बल्कि और ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कई चीज़ों को बजाय हम कैप्सूल, गोली या इंजेक्शन के बजाय अगर अपने प्लेट में पत्तियों के तौर पे लें, या अपने प्लेट में डिफरेंट प्रिपरेशन बगैर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मारे हुए, ख़राब किए हुए, डिस्ट्रॉय करके लें, तो उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी नॉर्मल लाइफ भी रहती है। इस मौके पर आए अतिथियों ने जहां मंच से बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, तो वहीं वृक्षारोपण का काम भी किया। गाजियाबाद से भारत एक्सप्रेस के लिए देवनाथ की रिपोर्ट।